यहाँ सैफ अली खान को आप देखिए कहीं मुकुट धारण किए हुए हैं, और जिस तरीके से बाल ट्रिम करा के कटे हुए हैं, जो बाल जो केस रहते थे वो ट्रिम करा के लोग आते थे मॉडल की तरह, और फिर टैटू आप दिखाने लगे, आप ऐसे ऐसे प्रयोग करने लगे, तो ये कहाँ से फिर जो है तो बाल कटे हुए क्यों हैं, मुकुट क्यों नहीं है? अगर राजा थे तो 24 घंटे आपको मुकुटधारी रहना पड़ेगा। फिल्म नहीं आई है, हो सकता है फिल्म में मुकुट दिखे बाबू कुंजो जी, थोड़ा जल्दी नहीं है, हम थोड़ा जहन में रखिएगा इस बात को। मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं और सनोज मिश्रा जी के पास जाता हूं। और सनोज मिश्रा जी, आपसे समझना चाहता हूं, आप सबके लिए सबक है। अब अगर आपको धार्मिक ग्रंथों पर आधारित कोई फिल्म बनानी है, कोई सीरियल बनाना है, तो दो ही आपको आधार रखने हैं। ना आपको वाल्मीकि कृत रामायण को देखना है, ना गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस को देखना है, ना ही महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखित महाभारत को संदर्भ में कुछ पढ़ना है। अगर करना है तो आपको एक ही काम करना है सनोज जी, रामानंद सागर जी के द्वारा निर्मित रामायण को देखिए, उसी के अनुसार अपने वर्तमान सृजन को कीजिए। और अगर महाभारत के संदर्भ में कोई उपक्रम करना है तो बी.आर. चोपड़ा के द्वारा निर्मित महाभारत को ध्यान में रखिए। वैसा ही भीम दिखना चाहिए, वैसा ही कृष्ण दिखना चाहिए, वैसा ही अर्जुन दिखना चाहिए। भूल से भी अगर आपने इससे इतर किया तो देश का जनमानस आपको स्वीकार नहीं करेगा, और जनमानस स्वीकार कर भी ले तो भारतीय जनता पार्टी या तमाम हिंदू संगठनों के नेता स्वीकार नहीं करेंगे। क्या बोलते हैं सनोज जी, इस रोल मॉडल को स्वीकार करने के लिए फिल्म जगत तैयार है? हिमांशु जी, मैं आपकी बात मतलब मेरी बात जो है ना किसी पॉलिटिक्स से या किसी विचारधारा से प्रेरित नहीं है जी। लेकिन जहां तक आपने कहा कि अगर मैं रामायण पे कुछ काम करना चाहूंगा तो मुझे रामानंद सागर जी की रामायण देखनी है और महाभारत देखनी है। ऐसा नहीं, मुझे लगता है, जहां तक मेरा मानना है, तो ये जो रेफरेंसेस थे हमारे धार्मिक ग्रंथों से, उनके आधार पर जो लोगों के दिमाग में एक चित्र बना, उसके हिसाब से ये लोगों ने कास्टिंग किया और फिल्म को बना। इस बात को लेकर बॉलीवुड आज दो धड़ों में बटा हुआ है। एक धड़ा है जो 90% है, जो इस तरह के काम करते हैं, धार्मिक भावनाओं को भड़काकर फिल्मों को चलाना, अपनी आइडियोलॉजी थोपना, अपनी चीजों को चलाना, और 10% ऐसे लोग हैं जो रियल पर काम करना चाहते हैं लेकिन उनको कोई सुनने वाला नहीं है आज की तारीख में। तो ये दो धड़े आपस में हैं, जिसमें 90% जो धड़ा है आज की तारीख में बहुत परेशान है, क्योंकि पब्लिक उनको बाइकआउट कर रही है, पब्लिक उन पर थूक रही है, पब्लिक उनके गलत बातों को अब एक्सेप्ट नहीं कर रही जो पहले करती थी। तो जाहिर सी बात है कि अब ऐसे मोमेंट पे लोगों का बुरा लगना बहुत लाजमी हो जाएगा। अगर जहां तक बात रही कि धार्मिक ग्रंथों का रेफरेंस लेकर, तो इतना भी ज्यादा फ्रीडम, मतलब फ्रीडम के लिए है जगह, ठीक है, लेकिन इतना भी ज्यादा फ्रीडम नहीं होना चाहिए कि लोगों को बुरा लगे, लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। और मुझे तो लगता है कि ये जो फिल्म, जो मेरे बहुत अच्छे मित्र जानने वाले हैं, मेरे राउत साहब मेरे बहुत करीबी हैं, लेकिन और बहुत राष्ट्रवादी सोच के हैं, उन्होंने ऐतिहासिक फिल्म बनाई है, बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरह की फिल्म आ रही है उनकी, तो ये जानकर मुझे बड़ी तकलीफ हो रही। पता नहीं उन्होंने प्रोपेगेंडा किया फिल्म के लिए, फिल्म को चलाने के लिए या चर्चा में लाने के लिए क्या किया, ये तो मुझे नहीं पता चल रहा है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि धर्म अलग है, सिनेमा अलग है, व्यवसाय अलग है, इसलिए कृपया तो आप तो फिल्म जगत से जुड़े हुए हैं सनोज मिश्रा, ये थोड़ा आप ही रोशनी देना कि क्या क्या गलत किया। भाई लोग अपनी सुविधा से इसे गलत उसे, निर्देशक थोड़ा बताइए ना, इस फिल्म में क्या क्या गलत हुआ जो आपका अनुसार बड़ा गलत किया इन लोगों ने? मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं दूसरों की बात में जा ही नहीं रहा हूं। मेरी फिल्म है राम की जन्मभूमि, ठीक है, उसको मैंने बहुत रियल फैक्ट्स और जितनी भी चीजें, सारे फैक्ट्स पर मैंने फिल्म को बनाया था। जितने भी रियल फैक्ट्स है पिछले 30 सालों के, वो मैंने इकट्ठे किया और उस पर फिल्म मैंने बनाई। और वो फिल्म बनते बनते कोर्ट में गई, 30-35 पर केस हुए, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको ओके किया कि आप फिल्म को रिलीज करो। उसके बावजूद भी, सेंसर बोर्ड के ओके होने के बावजूद भी, लोगों ने फिल्म को नहीं चलने दिया, क्योंकि उसका नाम कुछ धार्मिक जैसा था। आप सोचिए, 3000 स्क्रीन बुक होने के बाद भी सिर्फ 40 थिएटर में मेरी फिल्म रिलीज हुई, और ट्रेलर रिलीज होते मेरे घर पे आग लगा दी गई। अब आप बताइए, ये कौन सी अभिव्यक्ति है? क्या मेरे पास अभिव्यक्ति की बातें नहीं है क्या? या मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ क्या? फ्रीडम ऑफ स्पीच खाली आप ही लोगों के लिए है? आप ही लोग, जो लोग दुबई से जो लोग संचालित हो रहे हो, खाली उन्हीं लोगों के पास है क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच? हम लोग नहीं कर सकते हैं क्या? काशी टू कश्मीर हमारी फिल्म 7 साल से बन के रखी हुई है, लेकिन थिएटर का मुंह नहीं देख पा रही है। क्यों नहीं देख पा रही है? बिकॉज ऑफ एक लॉबी है जो पूरी तरह से हावी है। उस लॉबी के अंडर में हम लोग सब फंसे हुए, जो लोग 10% लोगों में से, मैं अपने आप को गिनती करता हूँ, वो 10% लोगों में